फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय के बाद आखिर में नीट एंड जेई का एग्ज़ाम डेट आ ही गया है, जिसे सितंबर में लिया जाएगा। मैं आपका मनोज सर, डायरेक्टर एंड फाउंडर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये बतलाने जा रहा हूँ कि नीट जेई के लिए, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, नेवी के लिए जो इतने कम समय बचे हैं, इस कम समय में हम लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इस बचे हुए समय में हम लोग जो तैयारी करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुने। इसको हमने 13 पार्ट में डिवाइड किया है। 13 पार्ट में, कितना पार्ट में मेरे बच्चे? इसे 13 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। और हम आपको बता दें कि ये बताए हुए सिलेबस को पूरा किया जाए तो आप एग्ज़ाम में 80% से एबव जो एग्ज़ाम में बैठेंगे नीट एंड जेई वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बना लेंगे, जिसके तहत आप लोग जो है अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट की तैयारी भी जो है आप लोग अपने एक्सपर्ट से, अपने अदर एक्सपर्ट जो हैं, चाहे वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हो, मैथ डिपार्टमेंट के सर हो या बायो के डिपार्टमेंट के सर हो, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। तो आइए जाने कि फिजिक्स में ये 13 पार्ट कौन कौन से हैं और कैसे हमने इसको डिवाइड किया है। इस 13 पार्ट को आप लोग ज़रूर अंत तक देखें, इस वीडियो को अंत तक देखें। और आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर इसकी तैयारी कर ली जाए तो आप सभी विद्यार्थी, मेडिकल में एवं जेई वाले विद्यार्थी है ना, 80% से अधिक क्वेश्चंस को बना के आएंगे, जो काफ़ी अच्छे रैंक लाने के लिए काफ़ी यूजफुल है। ऐसे भी कहा गया है कि फिजिक्स जो है सभी एग्ज़ाम के लिए मार्केबल होता है, यही रैंक को आपको ऊपर करता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि कैसे ये 13 पार्ट में, 13 पार्ट में, यानी 13 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया गया है ना। मैं मनोज सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये 13 पार्ट कौन कौन है। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर और हम लोग इसको जानेंगे। तो ये 13 पार्ट में देखेंगे ध्यान से, हाँ ना। पार्ट 1 में हम लोग ध्यान देंगे। पार्ट 1 में जो है हम लोग पढ़ेंगे इसको डायमेंशन। पार्ट 1 में मेरे बच्चे डायमेंशन हो गया, है ना। डायमेंशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीमा, डायमेंशन हो गया। इसमें वेक्टर को ध्यान से देखेंगे, वेक्टर भी ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें टॉर्क, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम लोग ने पार्ट 1 में रखा। इसमें किस में रखा हम लोग? पार्ट 1 में। डायमेंशन हो गया, वेक्टर हो गया, टॉर्क, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। पार्ट 2 में ध्यान से देखिए, पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, है ना। ध्यान से देखिए, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आप इसमें ग्रेविटेशन को रख सकते हैं, ग्रेविटेशन। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे मेरे बच्चे, पार्ट 3 में हम लोग इसमें देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड से जितने भी रिलेटेड हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ध्यान देंगे मेरे बच्चे, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स, डॉपलर इफेक्ट, ऑर्गन पाइप। और पार्ट 4 में हमने रखा है, पार्ट 4 में थर्मोडायनामिक्स, थर्मोमेट्री एक्सपेंशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये 11th का पार्ट है। किसका पार्ट है मेरे बच्चे? 11th का पार्ट है ना। यानी कहा जाता है कि 11th से 40% आपका नीट में, जेई में, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी भी एग्ज़ाम में हो
जो साइंस से जुड़े हुए हैं उससे 40% आपका 11 से आता है। तो इतने कम समय में अगर ये तैयारी कर ली जाए, खास करके नीट वाले विद्यार्थी और जेई वाले विद्यार्थी, तो उम्मीद है कि आपका ये 40% श्योर आपका एग्ज़ाम में लड़ जाएगा। अब हम लोग पार्ट 5 से देखते हैं आगे का पार्ट कि उससे कितना क्वेश्चंस आएगा और कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखते हैं हम लोग पार्ट 5 से। पार्ट 5 में क्या है तो देखिएगा, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे। पार्ट 5 में आप लोगों को कितना पढ़ना है। तो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको विद्युत आवेश भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। और क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? फील्ड लाइंस। इसको हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 में। किस में पढ़ेंगे? पार्ट 5 में। पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे, पार्ट 6 में क्या स्टडी कर लेंगे आप लोग? तो पार्ट 6 में आप लोग स्टडी कर लें फ्लक्स, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हम लोग पार्ट 7 में क्या चीज़ का स्टडी कर लेंगे? ध्यान से देखेंगे पार्ट 7। तो पार्ट 7 में हम लोग स्टडी कर लेंगे डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके अलावा हम लोग इसमें देख लेंगे कैपेसिटर को, है ना। कैपेसिटर में हम लोग जो देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल, उसे भी ध्यान से स्टडी कर लेंगे। नीट वालों के लिए सबसे अधिक आता है। तो कैपेसिटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कैपेसिटर को बहुत डिटेल से जानने की भी ज़रूरत है, इससे क्वेश्चन श्योर रहता है। पार्ट 8 में हम लोग ध्यान से देखिएगा, पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। पार्ट 8 में क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? किरचॉफ्स लॉ को पढ़ेंगे, है ना। इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग जानते हैं, है ना, डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल और सीरीज के बारे में। इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम लोग स्टडी कर लेंगे किरचॉफ्स लॉ में आप लोग स्टडी कर लेंगे इसके एप्लीकेशंस हो गए। इसके अलावा आप लोग देख लेंगे इसमें पोटेंशियोमीटर, है ना, मीटर ब्रिज जिससे क्वेश्चंस आपका रहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब का हम लोग स्टडी कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट एनालिसिस हम लोग पार्ट 8 में स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8, इससे हम लोग पहले वाले में पार्ट 4 तक का देखें। पार्ट 5 में क्या है? चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। पार्ट 6 में आपका है फ्लक्स, गॉसेस लॉ, उसके एप्लीकेशंस। पार्ट 7 में डायपोल एंड डायपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट। सीरीज एंड पैरेलल भी इसका देख लेना है कैपेसिटर का। किरचॉफ्स लॉ, एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, सर्किट एनालिसिस। ये हो गए आपके पार्ट 8। 5 पार्ट्स अभी और हैं जिसको हम लोग ने 13 पार्ट्स में डिवाइड किया। 5 पार्ट्स में और देखेंगे हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए पार्ट 9
पार्ट 9 में हम लोग देख लेंगे इसको मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या क्या देख लेंगे, तो देख लेंगे इसमें पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसमें देख लेंगे हम लोग, है ना। फिर उसके बाद देख लेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, देख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड हम लोग देख लेंगे, है ना, ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट, ये हमने मैग्नेटिज्म में ये आप लोग को बताया। इतना हम लोग पार्ट 9 में पढ़ सकते हैं। फिर पार्ट 10 में कितना पढ़ेंगे, तो अभी मैग्नेट ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैग्नेट बहुत लंबा चैप्टर है मेरे बच्चे। मैग्नेट जो है बहुत बड़ा सिलेबस है, इससे कम से कम आपका किसी भी कंपटीशन में 7 से 8 क्वेश्चंस श्योर रहता ही रहता है। तो आगे देखते हैं कि और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट श्योर है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर दीजिए, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पार्ट 11th में हम लोग, अभी मैग्नेट ख़त्म नहीं हुआ है, पार्ट 11th में हम लोग जो है पढ़ सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ये जेई वाले बच्चे इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखें, लेकिन नीट वाले बच्चे इसे खास करके पढ़ें, क्योंकि नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देता है। मैग्नेटिक मटेरियल, इसके बाद मैग्नेटिक मैप हो गया, जिसको बोलते हैं टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मैप्स। तो हम लोग ने पार्ट 9, पार्ट 10 और पार्ट 11th में हम लोग ने क्या देखा मेरे बच्चे, है ना। तो पार्ट 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट। पार्ट 10 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और 11th में हम लोग पढ़ लेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मैप्स, है ना। ये हम लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे हम लोग 11th के बाद 12 और 13 पार्ट में देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए पार्ट 12 में हम लोग पार्ट 12 में हम लोग क्या देखेंगे, देख लीजिए, AC डुअल नेचर ऑफ मैटर, AC डुअल नेचर ऑफ मैटर। AC हो गया, AC बोलते हैं मेरे बच्चे अल्टरनेटिंग करंट को। इसको भी देख लें, यहाँ से भी 1 से 2 नंबर का, मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में डाला हुआ रहेगा, इसलिए AC को भी ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद है डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें आप लोग का डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने कैसे बताया कि जो है मैटर जो है डुअल नेचर का होता है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो ये सब सारे चीज़ों को हम लोग उसमें देखेंगे। पार्ट 12 के बाद एक पार्ट आपका लास्ट 13 बचता है, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या पढ़ सकते हैं मेरे बच्चे,
सेमी कंडक्टर डिवाइस एंड लॉजिक गेट। ये आपका हो गया है ना पार्ट 13 का मतलब हो गया मेरे बच्चे कि 13 दिन का सिलेबस। आप एक एक दिन करके फिजिक्स का ये सारे सिलेबस को गहन स्टडी कर सकते हैं, डीप स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि आपका नीट और जेई में आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। यानी कि आप जो है बढ़िया से स्कोर करके 80+% आप स्कोर करके आ सकते हैं। यदि आप लोग YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजेंगे कि सर इस पार्ट का हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से, अगले वीडियो के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन भी हम आप लोग को दे सकते हैं, लेकिन अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे तब। और जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेलकन को नहीं दबाया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा लें, ताकि आने वाले इनकमिंग वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आपका पहुंच जाए। है ना। आप सभी के दिल की गहराइयों से आप सभी को अंतिम तक देखने का धन्यवाद। आपका मनोज सर।